अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। मैं एक बात कहूँगा कि तहरीक इंतशार के जो बानी हैं, जो अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, हनीफ अब्बासी ने बड़ी बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि हम कोकेन का ख़ात्मा कर दिया, हमने हेरोइन का ख़ात्मा कर दिया, हमने चर्च का ख़ात्मा कर दिया, लेकिन हम अडियाला से कोकेन का ख़ात्मा नहीं कर सके। तो इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा हुआ पार्लियामेंट के अंदर। बट जो हमारे अडियाला वाले जो भाई हैं, उन्होंने एक काम किया है, वो जाते जाते अपने तमाम तर हवारियों को एक्सपोज करके चले गए हैं। अब देखें, जनरल फैज़ ग्रुप आपके सामने है, जिस तरीके से वो सारा कोलैप्स करता गया। वो वन बाय वन जितने उसके हामी थे, जितने लोग इस ग्रुप में शामिल थे या जितने लोग इस एंटी पाकिस्तान एजेंडे के अंदर शामिल थे, वो तमाम तर लोग एक एक करके एक्सपोज होते गए। और तमाम तर लोगों का जो है ना, वो यकायक एक एक के बाद एक बंदे का जो है ना इस मुल्क के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं उसका रोल ख़त्म होता गया। अब मैं आगे इन चीज़ों से जोड़ूंगा। बड़ी अहम चीज़ें वो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 90,000 पॉइंट की जो नफसियाती हद है वो भी अबूर कर गई है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि नहुसत जब से कैद है तो पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियाँ आ रही हैं। मैंने जब ये जुमला अदा किया था उस वक्त जो स्टॉक मार्केट थी वो 80,000 पॉइंट्स में थी। मतलब मेरे ये जुमले अदा करते करते आज 90,000 पॉइंट्स की भी जो नफसियाती हद है वो भी अबूर कर गई है। मतलब रोज़ 1200 पॉइंट्स का जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इजाफा हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर बूम में है, आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बूम में इस वक्त जा रहा है, बाकी आपका फूड सेक्टर जो है वो बूम में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, मतलब इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। मतलब आने वाले साल 2 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो पाकिस्तान के अंदर सॉल्व होने जा रही है। एक बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में पैदा होने जा रही हैं। और ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं। तो यही वो सूरत हाल थी पाकिस्तान के अंदर, जो 2016 के अंदर पाकिस्तान को एक ब्रेक लगा के एक नाअहल शख्स को जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। उसके बाद पाकिस्तान का जो हाल हुआ आपके सामने है। मतलब मैं कितनी बार अपने व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। लेकिन मेरे लिए दूसरी बड़ी खबर जो बड़ी मैं अहम पेशरफ्त कहूँगा, वो मईशत के हवाले से नहीं है, वो सिक्योरिटी के हवाले से नहीं है, वो आफिया सिद्दीकी के हवाले से है। बड़े लोगों ने दावा किया आफिया सिद्दीकी को रिहा करके लाएंगे, आफिया सिद्दीकी का मुद्दा उठाएंगे, फलां शख्स शेरवानी पहन के आएगा, कुर्ते पजामे में आएगा, खिड़ी वाली चप्पल पहन के जब पार्लियामेंट जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेगा तो आफिया सिद्दीकी को रिहा करके लाएगा। हालांकि आफिया सिद्दीकी को रिहा करने नहीं गया, बल्कि अमेरिका में जाके वो नवाज शरीफ का एसी उतारने की बात करता रहा, उसके टीवी उतारने की बात करता रहा। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आफिया की बात करेगा, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के वो बात करेगा कि आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए, हमारे कौम की बेटी है, जिस तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद वहाँ पर किया गया, कम अज़ कम उस चीज़ को रुकवाएगा। पहली बार हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियल लेटर लिखा और अब एक मेडिकल टीम पाकिस्तान की जा रही है जो जाके वहाँ पर आफिया सिद्दीकी की सेहत को जो आइडेंटिफाई करेगी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब उस ख़त के ऊपर जो अमेरिका का जो एक प्रेस डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसने यही कहा है कि ये एक बायलैटरल एक इशू है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो टेकअप की गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं कौम के लिए। आफिया डेफिनेटली हमारी बेटी थी, पाकिस्तानी थी। देखें, हम पाकिस्तानियत के नाम के ऊपर दुनिया की जो कौम है वो अपनी कौमियत के नाम के ऊपर तरक्की करती हैं। आप किसी चाइनीज़ के सामने चाइनीज़ की बुराई नहीं कर सकते, आप जैपनीज़ के बारे में जैपनीज़ की बुराई नहीं करते, उनके खून खौल उठते हैं। तो इसी तरह एक पाकिस्तानी है, वो किसी अमेरिका की जेल के अंदर कैद है, तो हम सब के हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तानियत होने के नाते हम उसके ऊपर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और हमें कंसर्न्स भी होंगे। साथ साथ तोशा खाना के हवाले से कुछ खबरें हैं कि इतलात ये आ रही हैं कि बानी पीटीआई ने और बुशरा बीबी, जिनको रिहा कर दिया गया है और वो जाके सीधा जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके पनाह ले ली है, उनको शायद ये खौफ था कि शायद इस्लामाबाद में रहेंगी या बनी गाला में या लाहौर में रहेंगी तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं ये बताता चलूँ कि सेटलमेंट के थ्रू बाहर आई हैं, लेकिन तोशा खाना के अंदर इन्होंने बेड शीट तक नहीं छोड़ी। अभी इतलात ये भी आ रही है कि बेड शीट तक ले ली और कुछ ऐसी ममनुआ चीज़ें तोशा खाना से इन्होंने अपने घर लेके गई जिनका मैं इस व्लॉग के अंदर जिक्र भी नहीं कर सकता। मतलब मैं खुद शर्म से पानी पानी हो जाऊँ उन चीज़ों का अगर मैं जिक्र करूँ कि वो क्या चीज़ें थी जो तोशा खाना से ये अपने घरों को ले गए हैं। तो अब बात यही आ रही है कि इन शॉर्ट ये है कि बुशरा बीबी को एक फराह गोगी 2 जो है वो मिल गई है।
अली मीन गंडापुर जो धरने और रैलियों की सूरत में स्मगलिंग किया करता था इस्लामाबाद के अंदर KPK से, अब उनको बुशरा बीबी को एक नई फ़राग होगी की सूरत में एक शख्स मिल गया है। अब इनका जो प्लान होगा, मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि बुशरा बीबी का पेशावर में अब अगला प्लान क्या होगा। अली मीन गंडापुर के साथ मिलकर ये खैबर पख्तूनख्वा को लूटेंगे, दबा के यहाँ पे लूट मार करेंगे, जैसे फ़राग होगी पंजाब में किया करती थी बुज़दार के साथ मिल के, वसीम अकरम प्लस आप सब जानते होंगे। अब इसी तरह ये अली मीन गंडापुर के साथ मिल के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है लूट मार करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये हो गई है कि अब टीचर्स वहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं बार बार मुदाखलत की वजह से। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो KPK के अंदर, अब वहाँ पे मज़ीद लूट मार होगी। पिंकी पीनी साहिबा जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, अब माल जमा किया जाएगा, माल जमा करके दोबारा से ख्वारिज को जो है वो सूबे के अंदर लाया जाएगा एंड देन वही दोबारा से जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई की जाएगी। तो मैं आपको ये प्लान बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारी एजेंसीज़ को जल्दी टैकल कर लेंगी और आने वाले तमाम तर जो खदशात हैं पाकिस्तान के हवाले से उसको जो है वो दूर करेंगी। अब मैं इसमें साथ साथ आगे जो आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर सी बात है बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो है वो जो इमरान खान की जो बहनें हैं उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है कि शायद अब वो जो पार्टी को टेक अप करना चाह रही थी या टेक ओवर करना चाह रही थी इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर, तो अब बुशरा बीबी को रिहा भी कर दिया गया है। अब तमाम तर फैसले जो हैं वो बुशरा बीबी करेंगी, तो उससे जो इमरान खान की बहनों की जो इनसिक्योरिटी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब आने वाले वक्तों के अंदर जाहिर सी बात है अब वो अपने भाई का घर भी नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन देखा जाए तो पिछले 3 जो घर हैं, जो पिछले जमाइमा ले लें या आप रेहाम खान ले लें, कहा यही जाता है कि बुशरा इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी वजह से ही, कुछ उनकी ज़ाती मुदाखलत की वजह से ही इमरान खान के दोनों घर टूटे थे। अब ये तीसरा घर जो है वो भी हमें कुछ ऑन अ ब्रिक्स जो है वो नज़र आ रहा है। इन एनी मिनट कह सकते हैं कि कुछ भी वहाँ पे चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं। तो हम इन शॉर्ट जो आज आपको कुछ बताना चाहेंगे शौकत यूसुफजई के बारे में बताना चाहूँ। शौकत यूसुफजई जो है वो पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो एक कमेटी थी, खुसूसी कमेटी थी जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसका बाइकआउट करना सबसे बड़ी गलती थी तरीके इंसाफ की। उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ हम लोग क्यों एक महाज बना के बैठे हुए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी जो भी चीफ जस्टिस बने नहीं हैं, उन्होंने अब हलफ उठाना है। तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से ही उनके खिलाफ महाजराई करके मेरे ख्याल से आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद जो है वो आप कह सकते हैं अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इस जमात ने, मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के मुखालिफ होने की और पाकिस्तान को ख़राब करने की, तबाह करने की ठान ली है। मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ, 9 मई का वाक़या आपके सामने है। कर्नल शेर खान जिसको निशान हैदर मिला, जिसको इंडिया के जनरल ने कहा कि ये बहुत बहादुर सिपाही था आपका, उसके मुजस्मे जब तोड़े गए, एक शख्स की गिरफ्तारी के बायस वो गिरफ्तार हुआ शख्स कहता था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो मुल्क में आग लगेगी। ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी जो है वो पाकिस्तानियत है कि शख्स कहे कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यही इन लोगों की अकड़, यही इन लोगों की सोच इन लोगों के लिए वो जो है हालात पैदा कर देगी कि ये मुर्गा भी बनेंगे, ये छतों पे चढ़ के अजानें भी देंगे, फिर भी इनके ऊपर कोई सुनने वाला नहीं होगा, इनके ऊपर यकीन करने वाला नहीं होगा। ये मेरी बात आप आज याद रखें। इन लोगों का हाल बहुत बुरा होगा अगर इन्होंने अपने तर्ज सियासत और अपनी तर्ज जो रवायात हैं अगर वो तब्दील नहीं की, तो आने वाला वक्त भी इनको माफ़ नहीं करेगा और कौम भी इनको माफ़ नहीं करेगी। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा। अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप ये बात जानते हैं कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और उनको रिप्लाई करके उनको लाइक भी करता हूँ। तो आपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।